शो में जो आप सारे लोग जो पहली बार शरीक हो रहे हैं उनका, और जो लोग रोज आते रहते हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मेहमान आज हमारे पहुंच चुके हैं पहले, तो मैं उनसे सबसे पहले तारुफ करा देता हूं और उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। जी, अगर बातचीत हो गई हो तो हम इधर आए, वरना कोई ऐसी बात नहीं। कहां बात कर रहे थे? बेटे से? क्या कह रहा था? यहीं बुला लीजिए। गांव जा रहे हैं? कहां है गांव आपका? गया बिहार। गया बिहार। हा, क्या बात है जी। तो जो मेहमान हैं ऋषभ तिवारी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरनाम सिंह जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र यादव जी, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आज मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल खान साहब आज बहुत दिनों के बाद शो में शरीक हो रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल जी। और आलोक वत्स जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे ऑटो वाले नवल वाले उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा और मुद्दा जो है वो रोज की तरह जैसा मैं बताता हूं, जरूर बताऊंगा, लेकिन जो तमाम सारे लोग आज मौजूद हैं उनसे पहले बातचीत होगी। कहां से आना हुआ साहब? किधर से? मैं दिल्ली से हूँ, बेसिकली हिमाचल से बिलोंग करता हूँ। हिमाचल से बिलोंग करते हैं जी। हिमाचल में कहां से साहब? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। दरअसल सिलसिला यह था कि देश में शंका और विदेश में प्रधानमंत्री का डंका। मुझे किसी ने कहा कि बात तो यह है कि यहां पे शंका क्यों कर रहे हैं आप, जब देश पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा है, तो आखिर यहां पे शको शुबा क्यों, सवाल इतने ज्यादा क्यों? फिर एक सर्वे रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट कहती है कि 70% लोग देश के, भारत के, ये अमेरिकन रिसर्च है, वो लोग कहते हैं कि भारत में 70% लोग लोकतंत्र में विश्वास या लोकतंत्र से प्रसन्न है। दूसरा नंबर, हालांकि पहला नंबर जो है वो सिंगापुर का है, लेकिन सिंगापुर की आबादी और भारत की आबादी में तो फर्क है, तो वो भारत का नाम दूसरे नंबर पे। लेकिन सवाल ये भी है कि एक प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ है कि लोकतंत्र खतरे में है। तो फिर सवाल ये कैसे है, जब एक तरफ ये कह रहा है कि लोकतंत्र से संतुष्ट है, मुतमईन है, सर्वे कह रहा है अमेरिका का, और तो दूसरी तरफ ये बात कि लोकतंत्र खतरे में। ये दो बातें हैं जिनको हम सिलसिला से उठाएंगे एक एक करके, लेकिन पहले हिमाचल से जो आए हैं बाबूजी, मैं उनसे बात करता हूं। जी जनाब, कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा है, जहाँ तक प्रश्न लोकतंत्र खतरे में है, ऐसी कोई बात हमें नज़र नहीं आती है। जहाँ तक लोकतंत्र का सवाल है कि मोदी जी की सरकार में आई थिंक लोकतंत्र जो है एकदम सुरक्षित है, और उन्होंने जिस हिसाब से हमारे देश को पिछले 10 सालों से आगे बढ़ाया है, आई थिंक वो एकदम उसको कहते हैं एक डायनेमिक है। डायनेमिक, मतलब अगर मैंने ज्यादा ना बोल दिया हो तो शब्द वापस ले लें, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि आगे बढ़ाना ना शोर, 10-5 लोग 15 लोग नहीं आएंगे तो काम कैसे चलेगा? जल्दी जल्दी घूमना चाहिए ना। आप कहां से आना हुआ था? ওয়েস্ট বেঙ্গল দুর্গাপুর से। বাঙাল দিকে এসছেন? হ্যাঁ, বাংলা থেকে দাদা কি নাম আপনার শো দেখার জন্য এখানে এসেছি। দাদা কি নাম হয়ে গেছে? উত্তম ঘোষ। উত্তম ঘোষ। দাদা বলুন। বাংলা বাংলাই দিকে বলে না, কোনো 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 হ্যাঁ, কোনো চেষ্টা করবে না হিন্দি, তাই বাংলাই বলো। হ্যাঁ, বাংলাতে বলছি, হিন্দি জানলেও বাংলাতে বলছি অল্প করে। বাংলা তো খতরা আছেই দিদি কা वजह से, আর দেশ খতরা আছে মোদি কা वजह से। देश का खतरा একদম मोदी की वजह मोदी के वजह से और दीदी की वजह से। बांग्ला खतरा है। तो फिर बांग्ला खतरा दीदी की वजह से একদম और देश को खतरा মোদি কা वजह से। तो दादा কোথায় থেকে যাবে কোথায় থেকে আপনি? সেটাই তো ভাবছি। दादा कह रहे हैं कि मोदी की वजह से देश को और दीदी की वजह से बंगाल को। तो सवाल मैंने पूछा था, दादा कोথায় দিকে যাবে आपने, आप जाएंगे कहां? तो भाई সেইটাই তো ভাবছে, यही तो सोच रहा हूं, ये कोথায় দিকে যাচ্ছি। तो दादा बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर आप कहां से आए हैं? दिवाकर, दिल्ली से। दिल्ली से। क्या काम करते हैं साहब?
सर यही फेसबुक सोशल मीडिया में फेसबुक सोशल मीडिया में तो बहुत अच्छा काम है आजकल। हाँ, स्टार्ट किया हूँ। हाँ? नया स्टार्ट। नया स्टार्ट कितने दिन आगे आइए, नहीं यहाँ तक तो आ ही जाइए ना, इसके आगे तो हम ही नहीं बुला रहे हैं। तो 1 महीना हुआ। 1 महीना हुआ तो कितने फॉलोवर हो गए? हो गए थोड़ा बहुत। कितने? ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं, 1000 हो गए। अरे 1000 हफ्ते भर में तो बहुत अच्छा चल रहा है। 1000 हफ्ते भर में, दूसरे हफ्ते में 2000। तो उसमें किस तरह के वीडियोस डालते हैं आप? मल्टी मिक्स सब मिक्स डालते हैं। मिक्स। तो ये बना रहे हैं? हाँ बना रहा हूँ। लाइव चल रहा है। ये लाइव चल रहा है। गजब है भाई साहब। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आते रहिए। कुछ बोलना भी चाहते हैं? अरे तो कैसा वीडियो बना रहे हैं? जब कुछ बोलना ही नहीं चाहते तो जुड़ेंगे कैसे लोग आपसे? नेक्स्ट टाइम बोलेंगे जी। तैयार करके आइएगा बोलने के लिए। मैं आ रहा हूँ यार, आज थोड़ा सा पैर में चोट भी है मेरे, कल लग गया था, गिर गया था। कहाँ चले गए जी? मैं फिरोजाबाद से मनीष। कहाँ से? फिरोजाबाद से। जी बोलिए। मैं लोकतंत्र खतरा है तो किस वजह से है? जनसंख्या की वजह से है। जो आगे चल के एक बम विस्फोट बनेगा जो देश को कहीं का कहीं ले जाएगा। लोकतंत्र खतरा है, जनसंख्या। हाँ, जनसंख्या ज्यादा है जी। मैंने 2 पॉइंट रखे। हरनाम जी, आपसे पहला सवाल, जब लोकतंत्र की पूरे दुनिया में डंका बज रही है, मोदी जी की बज रही, लोकतंत्र की प्रशंसा हो रही है, तो आप कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है और मोदी जी के ऊपर शंका, तो आखिर क्यों? देखिए, हमें तो पहले यही समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरीके की जो एनडीए की विदेश नीति है। पूरे विश्व में अगर देखें तो एक तरफ रशिया, चाइना और पाकिस्तान इकट्ठे होकर अभी एक ग्रुप बना हुआ है। दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका के जो कुछ देश हैं, जो डेवलपिंग देश हैं या डेमोक्रेटिक देश जिन्हें कहा जाता है नाटो, तो वो एक तरफ हैं। अभी हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब किस तरफ जाना चाह रहे हैं। हरनाम जी, बस बहुत आसान सा तरीका है, इसको जब न समझ में आए तो ये सोचिए कि अपने देश का हित किसमें है और कूटनीति क्या कहती है। तो हमारा देश का हित क्या है? जब हमारे साथ हमको डीजल चाहिए था, पेट्रोल चाहिए था, हमको मिला कि नहीं मिला? त्राहिमाम हुई श्रीलंका की तरह? नहीं हुई। तो हमको इस तरह से सोचना चाहिए। देखिए, हमें पहले बात तो ये सोचना चाहिए कि हम एक शांति प्रिय देश हैं। हाँ जी, भारत। और जिस तरीके से रशिया कत्लेआम कर रहा है, विशेष रूप से बच्चों तक के ऊपर वो बम ब्लास्ट कर रहा है, बमबारी कर रहा है, और आज हम जाकर उसी रशिया की गलभैयां भा रहे हैं, गले लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा विश्व हमें देख रहा है कि हम एक प्रजातांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, एक डेमोक्रेटिक देश है, शांति प्रिय देश है। पूरे विश्व को भारत ने हमेशा शांति का पाठ पढ़ाया है, और आज हम एक ऐसे देश के। ठीक, मैं समझ गया। अगर मैं पीछे जाऊंगा तो आप कहेंगे कि आप इतिहास में जाते हैं, इसलिए मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और आप मुझे इस देख के मुस्कुराइए मत, मैं बिल्कुल नहीं इतिहास में जाऊंगा जी, वरना तो मैं पलट के सवाल होता। और ये बीजेपी के प्रवक्ता काहे के लिए ये जवाब देंगे? प्रतीक भैया, सबसे पहले आज 140 करोड़ देशवासियों के लिए गौरव की अनुभूति है